और पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इस मामले पर जदयू प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने देश के इतिहास में पहली बार जाति आधारित गणना करवाया और सर्वे रिपोर्ट को भी प्रकाशित करवाया। पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक संबंधी फैसले का अवलोकन करना होगा कि हाईकोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला सुनाया है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय के पास इस मामले को लेकर जाएंगे। देखिए, हमारी सरकार जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में है, उन्होंने बिहार में, पूरे देश में पहली बार बिहार में सोशियो और इकोनॉमिकल कास्ट बेस्ड सर्वे कराया, और ना सिर्फ सर्वे कराया बल्कि उस सर्वे रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया, और उस आधार पे आरक्षण के दायरों को दोनों सदनों से उस आरक्षण के दायरों को बढ़ा करके वहां से पारित हुआ, और जो प्रोसेस, लीगल प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, उसके द्वारा किया गया है। अभी ये मामले हम लोग को भी तुरंत जानकारी प्राप्त हुई है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उसे निरस्त किया गया है। तो अभी अवलोकन करना होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के क्या वर्डिक्ट रहे हैं, क्या वो आधार रहे हैं। अभी अपडेट हम लोग नहीं है। अवलोकन करने के बाद हम लोग जो सक्षम एप्रोप्रिएट हायर अथॉरिटी होगी, यानी कि देश का हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहां हम लोग इसको जाएंगे इस मामले को लेकर के। नहीं, देखिए, झटका लगने वाली बात नहीं है। सीधी सी चीज है कि हमारी सरकार का जो उद्देश्य, आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण कोई ये कहा जाए कोई भीख नहीं है। ये एक अफर्मेटिव एक्शन जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का प्रावधान रखा, या उसके बाद में मंडल कमीशन, मुंगेरी लाल कमीशन, ये सारी चीजें हमारी सरकार ने फिर उसको बढ़ाया। इन तमाम चीजों के, तमाम ये डिसीजंस के पीछे जो उद्देश्य है वो है कि वो तबका जिसे सर्वे के उपरांत या अवलोकन के उपरांत ये पाया गया कि उनके अंदर सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ापन है, तो आरक्षण के माध्यम से एक अफर्मेटिव एक्शन लेना होता है। और ये अफर्मेटिव एक्शन इसलिए लिया जाता है, या इसलिए प्रावधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में किया कि जो हमारा प्रियम्बल है इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी, प्रत्येक सिटीजन ऑफ इंडिया का यह अधिकार है। नीट पेपर लीक कांड मामले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सरकारी सचिव प्रीतम कुमार के नजदीकी संबंधी हैं। नीट मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु। जदयू प्रवक्ता ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव का ट्विटर इस मसले पर खामोश क्यों है, जबकि यह संवेदनशील मामला है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव जब नगर विकास मंत्री थे तब सिकंदर यादवेंदु को फायदा पहुंचाया था। ऐसे में तेजस्वी यादव को यह बताना होगा आखिर क्या संबंध है उनका। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल को यह हम स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव जी के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम है, क्या तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम के रिश्तेदार सिकंदर यादवेंदु है? क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग में सिकंदर यादवेंदु की सेवा वापस करने का प्रधान सचिव ने आदेश दिया था? उस आदेश को निरस्त करके आखिर वह कौन अज्ञात ताकत थी उसके पास कि पुनः जिस पर आरोप दानापुर नगर परिषद के चेयरमैन ने लगाया, जिसके आलोक पर प्रधान सचिव ने कार्रवाई किया, पुनः उनको नगर विकास विभाग में कैसे लाया गया? और अगर लाया गया तो उनको मसौड़ी, दानापुर, बिहटा, मसौड़ी का प्रभार आप दे रहे हैं, मेट्रो का प्रभाव दे रहे हैं, बुडको का प्रभाव दे रहे हैं, इस पर अनियमितता के चलते सेवा वापस लेने का ये तो राजनीतिक सवाल है। इस सवाल का तो जवाब माननीय तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए। और ट्वीट करिए ना, ट्वीट पर ही जवाब दीजिए आप। जांच की प्रक्रिया तो चल रही है, जेल भी गए हैं, लेकिन इनका जो संबंध है, राजनीतिक संबंध है, रसूख जो है, रसूख बढ़ाने में आपकी बड़ी भूमिका है। जब आप नगर विकास मंत्री बनते हैं तभी ये सारी सुविधाएं इनको मिलती है। डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, इसको कहां इग्नोर करिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह अनुरोध करना चाहिए समीक्षा बैठक में कि हमारे नेता पर आरोप, आपके नेता पर आरोप है, इसलिए वो